प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। यह प्रश्न इस तरह है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर हमें 5 कथन दिए हुए हैं और प्रत्येक कथन का आंसर सत्य या असत्य में बताना है और साथ में उसका कारण भी लिखना है। तो यहाँ पर पहला कथन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह सत्य है अथवा असत्य? इसका कारण बिना बताए सत्य है अथवा असत्य, इसके लिए हमें इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। अर्थात जो कोण A है उसके विभिन्न मान लेकर और ये पता करना होगा कि क्या सभी मान 1 से कम हैं। यदि सभी मान 1 से कम हैं तो यह सत्य होगा, और यदि सभी मान या कुछ मान उससे अधिक हैं तब यह कथन असत्य होगा। तो आइए जानते हैं। हम tan a के कुछ विभिन्न मान ले लेते हैं। मान लें tan 0 डिग्री का मान होता है 0, और फिर दूसरा मान ले लें tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, और tan 45 का मान यानी tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब हमने कुछ मान ले लिए, हमें ये देखना है कि क्या सभी मान 1 से कम हैं। तो देखें, पहला मान 0 डिग्री का 0 है जो कि 1 से कम है, इसके लिए तो सत्य है। और tan 30 का मान भी 1/√3 है और इसका मान भी 1 से कम है। वहीं tan 45 का मान पूर्ण रूप से 1 है, और tan 60 अंश का मान √3 है, और √3 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाता है 1.732, अर्थात इसके लिए यह मान असत्य है, क्योंकि कथन में कहा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि tan 60 डिग्री का मान 1.732 है, अर्थात 1 से अधिक है। तो कोई भी एक कारण हो जिसके लिए यह असत्य है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका आप लिख सकते हैं हल में आंसर असत्य, और कारण लिख देंगे tan 60 डिग्री का मान हो गया √3 बराबर 1.732, जो कि 1 से अधिक है। आप कोई भी एक कारण लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह कथन असत्य हुआ। अब इसका दूसरा भाग देखें। का दूसरा भाग है, कोण A के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। हमें दिया है sec a बराबर 12/5। इसके आधार पर हम पता करेंगे कि यह सत्य है अथवा असत्य। आइए हल करते हैं। हमें दिया है sec a बराबर 12/5, ये हमें दिया हुआ है। इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं इस तरह। आप ट्रिक जाने, लाल बटा कक्का यानी साइन कॉस टैन, और फिर काट सेक कोसेक। तो ये सेक है बीच वाला कॉलम, तो सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, अर्थात ये कर्ण है और ये आधार है। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है वह कर्ण है, ये 12 कर्ण है, और आधार 5 है। ये आधार है और ये इसका मान है 5। आप मान लें इस त्रिभुज को PQR। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण है, और कर्ण भुजा बड़ी है किससे? आधार से। इस कारण से यह कथन
सत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य, आंसर सत्य। और इसका कारण आप लिख दें, क्योंकि कर्ण बड़ा है आधार से। बस कोई एक कारण आप दे दीजिए जिससे यह कथन सत्य या असत्य साबित हो सके। तो यह कथन सत्य है क्योंकि कर्ण बड़ा है आधार से। अब इसका भाग 3 देखें। 11 का तीसरा भाग है कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर जो कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप है वह कोसेक होता है और कोसाइन का संक्षिप्त रूप का से है। तो यह कथन असत्य है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, असत्य है क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कॉसकेंट का नहीं। यदि कोसाइन का संक्षिप्त रूप का से होता है और कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक, तो इस तरह से यह कथन असत्य है। अब इसका भाग 4 देखें। 11 का भाग 4 है कॉट ए काट और ए का गुणनफल होता है। तो कथन में कहा गया है जो काट और ये जो कोण ए है इसका क्या गुणनफल होता है, तो असत्य, क्योंकि काट और ए का गुणनफल नहीं होता। काट ए यह स्वयं पूर्ण है, अर्थात काट का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो यह ए में गुणा नहीं हो सकता, अर्थात कोण ए है और ए का गुणा काट में नहीं हो सकता। तो यह कथन असत्य है। तो इसे इस तरह लिखते हैं, असत्य क्योंकि काट और ए का गुणनफल नहीं होता। तो इसका ये कारण है। अब इसका भाग 5 देखें। 5वां भाग किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर 4 है और कर्ण 3 है। तो क्योंकि कर्ण जो है हमेशा बड़ा होता है, यहाँ पर कर्ण 3 इसमें छोटा बताया गया है, इस कारण से यह कथन असत्य है। दिया है साइन थीटा बराबर 4/3, ये हमें दिया है। आप ट्रिक देखें, लाल बटा कक्का। इसमें जो पहला कॉलम है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये हमारा लंब है और ये कर्ण है। इस तरह से एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें लंब 4 है और कर्ण 3 है। ये लंब है और ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज में जो भुजा कर्ण है वह सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ पर हमें जो दिया गया है वह लंब से छोटा है, इस कारण से यह असत्य है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं असत्य और इसका कारण देंगे कर्ण छोटा है लंब से। यही वह मुख्य कारण है जिसके कारण यह कथन असत्य है। यदि हमारा कर्ण बड़ा होता लंब से, अर्थात ये साइन थीटा बराबर 3/4 होता, तो यह कथन सत्य होता, क्योंकि यह इसका अपोजिट है, अर्थात कर्ण छोटा है लंब से, जिसके कारण यह कथन असत्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न 11 का हल समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रश्न 11 का हल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।